आज पटना में मौजूद हूँ, लोगों से जानने का कोशिश करेंगे जो नेता विरोधी दल माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव कार्यकर्ता संवाद यात्रा पर निकल रहे हैं आए दिन, और उसी दरमियान में खेतों में भी जा रहे हैं, लोगों से मिल भी रहे हैं। और उसी क्रम में एक बच्ची से उन्होंने खेतों में पूछा था कि बच्ची आप क्या करते हैं, तो बच्ची बोलते हैं कंप्यूटर नहीं है सर। तो उन्होंने कंप्यूटर दिलवाने का काम किया, उस बच्ची को सम्मानित किया और भी जो भी व्यवस्था था वो वहाँ के लोगों का देखा। मगर नीरज कुमार जी को जो जेडीयू के एमएलसी हैं और प्रवक्ता हैं, उनको क्या है कि अब टिप्पणी कर रहे हैं। अरे आपके पास भी है तो आप भी बांटिए भाई। तो जनता के बीच में है, जानना चाहेंगे कि 2025 में मुख्यमंत्री का चेहरा कई गो हैं, मगर नीतीश कुमार और तेजस्वी प्रसाद यादव, इस दोनों में से कौन अच्छा है? देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी भी हैं, लेकिन पहले कुछ दिन पहले 5 साल उनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा था, सराहनीय कार्यकाल था। लेकिन अब नहीं लगता है कि मुख्यमंत्री लायक हैं, क्योंकि जिस तरह से महिलाओं के प्रति बोलते हैं कि पहले ऐसा कपड़ा पहनती थी, जैसे लगती पहले की महिला नंगी रहती थी, इसदार बोलते हैं। कभी कभी बोलते हैं कि मतलब जब जहाँ पे शांति, महात्मा गांधी के शांति सिद्धांत दी जाए उस समय जाकर ताली बजाते हैं। तो हमको नहीं लगता कि उनका मानसिक संतुलन अब ठीक है। अब उनको मुख्यमंत्री पद से खुद इस्तीफा देना चाहिए था और युवा को मौका मिलना चाहिए। जैसे युवा में भी तेजस्वी यादव बहुत बेहतरीन है, क्योंकि जब भी उनको मौका मिलता है, जैसे 17 महीना में ही उनको मिला, 17 महीना में ही उन्होंने जो प्रूफ करना था, जैसे उन्होंने कहा था कि जब मैं सत्ता में आऊँगा तो पहले कलम से 10 लाख रोजगार दूंगा, तो उन्होंने 17 महीने में 4.5 लाख से भी बहाली दिया। स्वास्थ्य मंत्री रहे तो स्वास्थ्य व्यवस्था पहले, और अभी जाइए कोई भी हॉस्पिटल में जाइए आप, पीएमसीएच में अगर नज़दीक पटना में आप जाकर पूछिएगा, वहाँ गार्ड से पूछिएगा कि तेजस्वी जी जब स्वास्थ्य मंत्री थे तब अब में क्या अंतर है, तो बताएगा। हम लोग जाते रहते हैं हॉस्पिटल में तो पूछते हैं, तो बोलता है जब वो थे तो कभी भी रात में हाफ पैंट, जैसे भी रात में हमेशा वो आते जाते रहते थे, क्या व्यवस्था है क्या है वो देखते थे। लेकिन अभी मंगल पांडे भी बगल में ही बैठते हैं, लेकिन कभी भी कोई भी हॉस्पिटल में देखने नहीं जाते हैं कि इस हॉस्पिटल में क्या इलाज चल रहा है कि नहीं चल रहा, कोई देखभाल कुछ नहीं है। तो हम चाहते हैं कि युवा होने के नाते मैं चाहता हूँ कि इस बार 2025 में तेजस्वी को मौका मिलना चाहिए। चलिए, 2025 के विधानसभा चुनाव में कई चेहरे हमारे पास हैं बिहार के अंदर में। आप किसको देखना चाहते हैं, नीतीश कुमार को या तेजस्वी प्रसाद यादव को? हम एनडीए गठबंधन नीतीश कुमार को एक बार फिर हम देखना चाहते हैं बिहार में। कारण भैया? कारण है कि नीतीश कुमार जी के सरकार में चारों ओर स्वर्ण विकास हुआ है। आप देख ले रहे हैं कि गया में आपको मेट्रो ट्रेन का, गया में भी पास हो गया है ट्रेन, मेट्रो ट्रेन। पटना में सुन रहे हैं कि अगस्त के बाद से मेट्रो ट्रेन स्टार्ट होने वाला है। दूसरा कारण, चारों ओर रोड बिछाया गया है, लाइन एकदम गांव-गांव तक पहुंचाया गया है। शिक्षा के स्तर बढ़ाया गया है नीतीश कुमार के सरकार में। स्वास्थ्य विभाग में अच्छा काम हो रहा है। शिक्षा तो यही समझ में आया सर, कल हम मनेर विधानसभा क्षेत्र में थे, हाथी टोला गाँव में, तीसरे के बच्चे से हमने पूछ लिया कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है, हमारे बिहार के राज्य के मुख्यमंत्री कौन है, तो नहीं बता पाए। ठीक है, नहीं बता पाए, आप बोल रहे हैं, जिसके में हमारे नीतीश कुमार का जिम्मेदारी नहीं ना है कि नहीं, ये जिम्मेदारी हमारे टीचर के है। जो टीचर 20 साल से राज को आप चला रहे हैं, तो पूछेंगे चीन के प्रधानमंत्री से। आपको एक बात बता दे रहे हैं कि 2005 के बाद जो शिक्षा मित्र के बहाली हुआ था वो लालू यादव के रीजन में हुआ था, शिक्षा मित्र का बहाली। और वो शिक्षा मित्र जो थे सो जो समझ रहे हैं ना, क्या होता है ना कि जैसे शिक्षा मित्र अच्छे से पढ़ा नहीं पाते हैं। शिक्षा मित्र का 2003 में लालू यादव के रीजन में बहाली हुआ था। लालू जी किए थे, और कौन किए थे? गजब वाला है। 2005 में मुखिया के प्रति कौन किया था? जो मुखिया कौन किया था? मुखिया, अरे बस सुनो भाई, मुखिया जो गांव में जिसको पढ़ने, जो मुखिया का जो बहाल किया था, जो मुखिया किसी को उठा लेता शिक्षा में, वो कौन किया था? नीतीश कुमार जी। गजब हाल है भाई। जैसे हम लोग जैसे बेवकूफ हैं क्या? पढ़े लिखे नहीं है भाई, आप ही पढ़े लिखे हो। अरे भाई 2005 से वो मुख्यमंत्री हैं। कब से वो, मतलब 2003 में शिक्षा सुनो, पता नहीं हुआ है। जो लालू जी जो बहाल बिहार पुलिस का भी किए हैं, या अभी भी अगर जो टीचर होगा ना उसके कंपेयर में, नीतीश बाबू के कंपेयर में दोनों को खड़ा करो, वो बूढ़ा भी हो गया ना तो उससे बेहतर पढ़ाएगा अभी के हाल में। उससे जो लालू जी जो बहाल, चाहे पहले का जो पुलिस होता था कितना लंबा लंबा होता था, बूढ़ा बूढ़ा, अभी देखो बौने जा रहा है। लालू जी वाला कंपेयर मत करो भाई। लालू जी जो बिहार पुलिस में भर्ती किया, लंबा लंबा तगड़ा को किए, चाहे टीचर को बहाल दिए हैं, टीचर भी तो पढ़े लिखे को दिए हैं। 2003 में जो इनसे हमारा सवाल था कि वो बच्चे को क्या सिखा रहे हैं? राज तो आप चला रहे हैं 20 साल से। हम बता रहे हैं, बच्चे को टीचर जो है वो पढ़ाना नहीं चाह रहे हैं, समझे? तो टीचर जो है वो पढ़ाना नहीं चाह रहे हैं स्कूल में। अभी तो स्कूल में कढ़ाई तो आप देख रहे हैं कि हमारे के पाठक आने के बाद कितना हुआ है कढ़ाई, समझे? यदि
सर ही यदि शिक्षा विभाग में होते हैं, वो बात बोल रहे, टीचर यदि होते तो सर भी आज स्कूल में जाते ना तो पढ़ाते नहीं, बैठ कर ही आ जाते। कोई लोगों से जानने का कोशिश करेंगे। पढ़ के क्या करेंगे? मुख्यमंत्री अलवल बोलते हैं तो क्या पढ़ाई होगा? बताइए, जब छोटा बच्चा न्यूज देखता है, एक छोटा बच्चा न्यूज देखता है, और बताइए 4 या 5 साल के है, और वो जो नीतीश कुमार अलवल बयान देते हैं वही सब सुन रहा है। कह रहा है कि शिक्षा पे बात किए हैं, कभी बेरोजगारी पे बात किए हैं। ये तो खाली अल के बल बोलते हैं कि पहले पाउडर नहीं लगाते थे, पहले ऐसे रहते थे। बचवा सीखेगा वही ना। आप शिक्षा स्कूल में भेजिए, स्कूल शिक्षा पे बात करिए, तब ना बच्चा लोग भी सोचेगा कि हाँ हमारे मुख्यमंत्री जी शिक्षा पे। लेकिन आप तो यहाँ कह रहे हैं कि पहले कपड़ा पहनते थे, लंगे थे, तो बचवा जो सुनेगा वही ना करेगा। इस बार इस मुख्यमंत्री को बिहार से भगा देना है। चलिए, भगा देना है कि क्या करना है जनता तय कर देगा। आप नहीं जानना चाहते कि कैसा शिक्षा चल रहा है 20 सालों में, कि तीसरे क्लास के बच्चे को ये भी मालूम नहीं है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन है और राज्य का मुख्यमंत्री कौन है। हमारे राज्य के मुख्यमंत्री को महिला से फुर्सत मिले तब तो सिर्फ महिला पर टिप्पणी करते हैं, महिला को निहारते हैं। जिस दिन महिला को निहारना छोड़ देंगे, मेरा बिहार सबसे अव्वल राज्य पे रहेगा, सबसे नंबर 1 पर रहेगा। क्योंकि बिहार जो है एक ऐसी ताकत है, एक ऐसा जज्बा है कि बिहारी को नहीं करने दे रहा। भाई, हम जब से बिहार का स्थापित हुआ है 1919 में, ठीक है, उसके बाद कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं मिला बिहार को कि बिहार में शिक्षा पर, रोजगार पर, सिंचाई पर, फैक्ट्री पर, इंडस्ट्री पर, महिलाओं के सुरक्षा पर, युवाओं के फ्यूचर पर बात करे, कोई नहीं मिला। लेकिन बहुत दिन के बाद, 800 वर्षों के बाद एक नेता मिला है जो अभी है, जिसका नाम तेजस्वी यादव है। जिसका नाम चाहूँगा, 1 मिनट। गिरिराज सिंह से पूछा गया कि बिहार में टेक्सटाइल पार्क होना चाहिए था कि नहीं, हाँ, तो वो कहते हैं कि नहीं, वो लायक नहीं है। मीडिया वाला भी कहता है कि साउलू जुलूल काहे पूछते हो जी, जब वोट देना आता है तो 40 में 40 सीट जीत के जाता है, वो समय हम लोग केंद्र में दे देते हैं। और जब प्रगति की बात, मतलब विकास की बात हो, तो मजदूरी करने हम लोग दिल्ली मुंबई जाएंगे, फैक्ट्री बिहार में नहीं लगेगी, लेकिन 40 में 40 सीट उनको दे देंगे जीत के। जीतने के बाद वही खाली उनको हिंदू मुस्लिम करने के लिए हम लोग भेजे हैं। जब पार की बात आती है, उसमें 1 लाख से ऊपर को काम मिलेगा, तो जो बिहार के लोग जो बाहर स्टेट में काम करने जाते हैं, कम से कम यहाँ करते हैं ना जी। दूसरे राज्य को मिला, लेकिन बिहार को नहीं मिला। अरे विशेष राज्य का दर्जा नहीं दियो भाई, तो कम से कम ये जो पार्क, टेक्सटाइल पार्क लगाने वाला, वो तो कम से कम लगा देता बिहार में। नीतीश कुमार ने 2005 से बरकरार हैं मुख्यमंत्री के पद पे, ठीक है, कभी बीजेपी के साथ, कभी आरजेडी के साथ। लेकिन बाढ़ का समस्या जो मूल समस्या है, उस पर बात की है नीतीश कुमार, उस पर बात की है। किसानों पे कभी बात की है, शिक्षा पे कभी बात की है, फैक्ट्री इंडस्ट्री पे कभी बात की है। ये ऐसी सरकार है जो लोगों को गुमराह करने वाली है, और वैसे सरकार के साथ जाकर बैठी है जो 2014 के बाद पूरे हिंदुस्तान की जनता को गुमराह कर रहे हैं। ये ऐसे में जाके गठबंधन डबल इंजन की सरकार में बैठे हुए हैं। तो नीतीश कुमार का तय है इस बार कि नीतीश कुमार जा रहे हैं, ठीक है, काहे कि जो शिक्षा पर, सिंचाई पर, फैक्ट्री पर, इंडस्ट्री पर, रोजगार पर, महिला को सुरक्षा पर और हमारे एजुकेशन पर जो बात कर रहा है, वो 34 साल का युवा तेजस्वी यादव है। चलिए, आपके पास आएंगे, हम पूछना चाहेंगे भाई, 2025 के विधानसभा चुनाव में क्या राज्य में परिवर्तन होना चाहिए? इस मैटर पे सबसे पहली बात है कि अभी जो हमारी सरकार है, और इससे पहले तो बीजेपी, आरजेडी और जेडीयू की भी सरकार थी, अभी जेडीयू और बीजेपी की है। दोनों सरकार में हमारा टीचर रिक्रूटमेंट हुआ था बीपीएससी के द्वारा, तो इसमें बिहार से ज़्यादा बाहरी स्टेट वालों को जॉब मिला। जब विधानसभा चुनाव की बात होती है, तो अगर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनना है, तो उन्हें तो बिहार के स्टूडेंट या बिहार की जो जनता होगी वो वोट देगी। यूपी, झारखंड या किसी अदर स्टेट अन्य राज्य के स्टूडेंट आके इनको वोट तो नहीं देंगे। सबसे पहली बात कि उनको जो बिहार का टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम हो रहा है, TRE 1, 2, 3 और 4 आने वाला है, 1, 2, 3 में डोमिसाइल नहीं था। इस कारण सारे बाहरी स्टेट के स्टूडेंट आके यहाँ जॉब कर रहे हैं। अरे जब अन्य राज्य वाले यहाँ टीचर बन रहे हैं, तो बिहार के जो स्टूडेंट हैं वो अदर स्टेट में जाके मजदूरी करेंगे। ये तो आप अपने मुख्यमंत्री जी से सवाल नहीं कीजिएगा। तो अगर डोमिसाइल नहीं लगाया गया तो बिहार का एक भी स्टूडेंट नीतीश कुमार को वोट नहीं देगा। चलिए, TRE 3 में RTI के द्वारा इंफॉर्मेशन निकाला गया, जिसमें 7000 स्टूडेंट जनरल कैटेगरी में सीट थी 1 to 5 क्लास की, जिसमें 6099 अदर स्टेट के स्टूडेंट को जॉब मिला है। चलिए, हम एक बात की और जानकारी ले लें। जो
नेता विरोधी दल एक बच्ची को कंप्यूटर दिए हैं, लैपटॉप, उस पर नीरज कुमार जो जेडीयू के नेता हैं वो टिप्पणी कर रहे हैं। कैसा? देखिए भैया, जिसके पास रहेगा वही ना देगा। गरीबों के बीच जा रहे हैं, गरीबों का बात सुन रहे हैं, तो काहे नहीं देंगे? पढ़ने वाले स्टूडेंट को नहीं देंगे तो किसको देंगे बताइए? भैंसी चरावे वाला के देंगे? वो तो गरीबों को मदद कर रहे हैं, स्टूडेंट को मदद कर रहे हैं। यहाँ नीतीश कुमार के देख लीजिए क्या मदद कर रहे हैं। जो मतलब वो तो गाड़ी से भी उतरते हैं तो उनके पीछे पुलिस जैसे लगता है धैले रहता है, भर पांजा के एकदम ऐसे करके। और तेजस्वी यादव के देखे खेत में बैठ के बात करता है, तो नेता कौन है? तेजस्वी यादव है। घर पे जाकर लैपटॉप पहुंचाते हैं पढ़ने के लिए, तो नेता कौन है? तेजस्वी यादव है। ये लोग विरोधी खाली बयान कुछ भी दें, कुछ भी होगा, कुछ भी तेजस्वी यादव करते हैं तो ये लोग हवा उड़ा देता है। ये लोग नेता को पता है मानसिकता खराब होगी। चलिए, नेता का मानसिकता खराब है कि जनता तय कर देगा 25 के चुनाव में। भाई साहब सही बोले हैं, भाई साहब सही बोले हैं कि दिमाग है ना, दिमाग में कीड़ा भर गया है। तो जब कीड़ा भरता है ना, दिमाग फटने लगता है। उसका सियान होना चाहिए। क्या गलत बोल रहे हैं? तो आपने बेहतर जानिए। नीतीश कुमार ऐसा है ना, कभी उधर से उधर करते हैं ना, इसलिए करते हैं उसका गांजा मुख्य रूप से फेमस है, फेमस है। अरे मुख्यमंत्री है भाई हमारे राज्य के, मुख्यमंत्री। अच्छा से बोलिए, अच्छा से जेल चले जाइए। जी करके हम बोल रहे हैं नीतीश कुमार जी, मेरे तरफ से गलती हो गया है, हम आपके चरण में गोर लागते हैं, माफ़ी मांगते हैं। आपको जी करके हम बोलेंगे, सम्मान करके बोलेंगे। ये नहीं करेंगे गांजा छूट जाएगा। गांजा पीते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, बाकी दिमाग नहीं फटना चाहिए। न तो सियान करने के लिए तेजस्वी यादव उपस्थित है, साथ देने के तैयार हैं। चलिए, लोगों से जानने का कोशिश कर रहे थे कि 2025 के विधानसभा चुनाव में कौन आएंगे। लोगों का कहना है कि ज़्यादातर लोग कह रहे थे कि तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। दूसरा बात कि कहीं ना कहीं रफ्तार पकड़ेगा कि क्या करेगा, ये जनता तय कर देगा 2025 के विधानसभा चुनाव में। और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय पटना।